आपकी शादी की डेट क्या फिक्स हो गई है? तो मैं बताता हूँ कि मेरी जो शादी की डेट है वो फिक्स हो। आपकी एज कितनी और अंकिता की एज कितनी? परसों की शादी के बारे में कुछ लोग बहुत कुछ बोल रहे थे, यकीन तो नहीं हुआ, फिर भी बताना सच में क्या हुआ था आपको। तो चलो आप लोगों ने ये टॉपिक छिड़ी लिया तो मैं बता देता हूँ भाई, बताना बहुत जरूरी है। मैंने गाँव की कोई बदनामी नहीं की, एक मछली पूरा तालाब गंदा कर देती है। तब तक एक बंदा मेरे को बोलता है इधर यूट्यूबर होंगे अपने घर के होंगे, मैं वापस नहीं आता, मुझे अपनी इज्जत की फिक्र नहीं होती। पीता हुआ इंसान ना कभी वापस नहीं आता और डरता नहीं। एक बात याद रखना हमेशा लाइफ में, बदतमीजी की दूल्हे के माता पिता के साथ अगर हमने बदतमीजी की होगी ना तो भगवान करे हम में कीड़े पड़े। तुम्हारे ही गांव का ब्रह्मनाथ देवता है, माँ बाप तेरे भी मेरे भी। वहाँ से जब हम आए ना तो वहाँ से फोन तक नहीं किया कि भाई तुम पहुँच गए कि नहीं पहुँचे। मैं चाहता कंटेंट के नाम पे ना, यानी कि दूल्हे की बहन है, हमारी भी बहन है वो, क्योंकि उस टाइम हो सकता था वो बंदे भी सेंस में नहीं। अमित नौटियाल जी लिख रहे हैं जोगत में लड़ाई का कारण क्या था? बुरे दिन जब भी याद आते ना तो इंसान की आंखों में आंसू आते हैं। भाभी जी थी वो हमारे घर में है अगले दिन वीडियो डिलीट करानी। और आपका सबसे बड़ा इंस्पिरेशन कौन है? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मेरे Q&A ब्लॉग में। तो आज ब्लॉग नहीं, आज Q&A है भाई। तो मैंने आज सुबह यानी कि 6 घंटे पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी कि मैं Q&A कर रहा हूँ, कुछ सवाल आपको पूछने तो पूछ सकते हैं। तो आज मुझे अभी तक, यानी कि अभी समय हो रहा है 4:07 शाम की, तो अभी तक मुझे 95 कमेंट आ चुके हैं और 800 लाइक आ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं कमेंट पढ़ना शुरू करता हूँ। देखो जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं कमेंट के जवाब दूंगा। तो अभी जो मैं कमेंट देख रहा हूँ ये है पूरन धामी जी का। इन्होंने सीधे लिखा है जय हो, तो जय हो प्रभु, ठीक है। और दूसरा है गुरु 0441, भैया मैं आपका फैन हूँ अल्मोड़ा उत्तराखंड से, जय माँ गिरजा, आप ऐसे ही आगे बढ़ो। क्या बात है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोगों ने सवाल भी पूछे तो बहुत सारे लोगों ने दुआएं भी दी है। और अभी राजेंद्र सिंह लिख रहे हैं कि आपकी ब्लॉगिंग अच्छी है, 1 साल से देखने लगा हूँ, लगे रहो भाई, ईश्वर आपको कामयाबी दे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका। और अभी हेयर स्टाइल ने लिखा हुआ है आपकी एज कितनी और अंकिता की एज कितनी? क्या बात है यार, ये कभी फिर बताऊंगा। मैं सोच रहा हूँ ये शादी के बाद बताऊंगा। पता क्यों? शादी के बाद होता है ना, एक इंटरेस्टेड होता है हर ब्लॉग, तो शादी के बाद ये आपको जरूर बताऊंगा मैं। और सब चीज बताऊंगा आगे कि क्या क्या है क्या नहीं है। इस जवाब का आंसर सुनने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा मेरी शादी का, ठीक है। एक कमेंट आया है दीपक सिंह के नाम से, भैया कभी ओनाल गांव और भरपूरा गांव भी जाओ। बिल्कुल 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 जरूर जाएंगे। एक लिखा हुआ है अजय कुमार गुप्ता जी ने कि आप भी अपना होम स्टे शुरू करने का विचार करें। बिल्कुल 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 सही बोल रहे हैं आप, मेरे को करना पड़ेगा। अब दूसरी लोकेशन चेंज करते, आ जाओ। चलो भाई, मस्त करके लोकेशन चेंज हो गई है। गौशाला के यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मस्त करके मधुर काजल तो अंदर भाग गई है, भाग नहीं मतलब उनको बांध दिया अंदर। तो फिर दूसरा कमेंट पढ़ता हूँ मैं। ये कमेंट आया है शिक्षा शर्मा जी ने लिखा है कमेंट, रविंद्र भाई जब आपकी शादी हो जाएगी तब आप राजस्थान घूमने जरूर आना। अरे बिल्कुल बिल्कुल जरूर आएंगे। फिर कुसुम मुनियाल जी ने लिखा है कि परसों की शादी के बारे में कुछ लोग बहुत कुछ बोल रहे थे, यकीन तो नहीं हुआ, फिर भी बताना सच में क्या हुआ था आपको, गलत बोला हमें अच्छा नहीं लगा। तो चलो आप लोगों ने ये टॉपिक छिड़ी लिया तो मैं बता देता हूँ भाई, बताना बहुत जरूरी है। अब देखो इस जमाने लोग सवाल तो बहुत करते हैं, सुनना तो कोई नहीं चाहता है। और ना ही मुझे कोई शौक था कि मैं किसी के गांव में जाके वहाँ किसी के लिए बोलूँ। पहली बात मैंने ब्लॉग में इतना बोला कि मुझे यहाँ का बिहेव अच्छा नहीं लगा। मैंने गाँव की कोई बदनामी नहीं की, गाँव बहुत अच्छा है, गाँव के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव लोग हैं। वहाँ तो आधे से ज़्यादा लोग मुझे जानते हैं, लेकिन होता है ना कि एक मछली पूरा तालाब गंदा कर देती है। क्योंकि मैं अकेला बंदा हूँ तो मैंने इतना परिवार जोड़ा है, तो मैंने अपने दम पे जोड़ा है। सब लोग मुझे क्या जानते कि पहाड़ी भाई पी लो चाय। अगर मैं गलत काम करता तो लोग मुझे गाली देते, साथ में मेरे माँ बाप को भी गाली देते। तो बात कुल मिला के बात यह है कि एक इंसान की वजह से बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। बाकी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जोगत गाँव खराब है, जोगत गाँव बहुत अच्छा है। एक बार पहले मैं वहाँ जा रखा हूँ। और सबसे बड़ी दूसरी बात बताऊँ, मेरे जो ताऊ जी हैं उनकी बालिका भी वहीं, यानी कि मेरी दीदी जी का जो ससुराल है वहीं से है भाई। तो एक बार मैं पिछले साल भी गया था वहाँ, उस टाइम ब्रह्मनाथ जो देवता है वहाँ के, वहाँ उस टाइम भागवत चल रहा था। तो वहाँ के लोग बहुत अच्छे और गांव बहुत अच्छा है। लेकिन एक बंदा है जिसकी वजह से सारा माहौल बिगड़ा, ठीक है। एक्चुअली मैं बता देता हूँ हुआ क्या था, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रखे हैं कि हुआ क्या था, सच बताओ ये वो। तो मैं बताता हूँ एक्चुअली हुआ क्या था। हम लोगों ने खाना खाया, पहले आपने देखा होगा हम लेट में वहाँ पहुँचे। पहले मैं यहाँ से 3:30 बजे 4 बजे यहाँ से निकला, जाम में फंसे रहे हम। और जो मेरे साथ दूल्हे के दोस्त और भी थे ना, वो 2 आ रखे थे ऋषिकेश से। उन्होंने दूल्हे की शेरवानी भी ला रखी थी, पटाखे भी ला रखी थी, वो सारा उन्होंने अपने पैसे के ला रखे थे भाई। यानी कि ये सोच के ला रखा था कि दोस्त की शादी हो जाएगी उसके बाद हिसाब होगा, तो उनका पर्सनल मैटर है, ठीक है। अब होता है यार, दोस्त जा रहे हैं, दोस्त ऐसे थे उन्होंने अपना जो कोट पैंट है उसको ड्राई क्लीन करके बेचारे एकदम, मैं भी यहाँ से सारा लेके जा रखा था बस, ठीक है। उसके बाद हम फंस गए लमगांव में, लेट हुई, फिर भी जाम में फंसे रहे, बड़ी मुश्किल से गए। मैंने इतनी गंदी गाड़ी भगाई ना, मैंने बोला यार पहुँचना है आज मेहंदी में किसी भी हाल में। रात को वहाँ पहुँचे, बहुत अच्छी खातिरदारी भी हुई भाई। हम गए, गर्मा गर्म चाय पी, और वहाँ बहुत सारी बहनें मिली। उन्होंने बोला हम आपके फ़ैन हैं। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को जो भी बोलता मैं आपका फ़ैन हूँ, मैं हाथ ही जोड़ता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त करके सब चीज़ वहाँ गप्पे मारी। उसके बाद खाना खाने हम अंदर गए दूसरे वाले रूम में, हमने वहाँ खाना खाया। उसके बाद हम डांस कर रहे थे। आपने देखा होगा मैं अक्सर कभी नाचता नहीं हूँ किसी शादी में, बहुत कम नाचता हूँ, या तो मैं अपने घर में नाचता हूँ, मुझे शर्म आती है, लेकिन फिर भी मैं नाच रहा था, ठीक है। उसके बाद अखिल ने क्या बोला
कि ऐसा करते बोल बैंड बाजे वालों को बुलाते बोल, क्योंकि वो बेचारे बोल वहाँ पे ऐसे बैठ रखे हैं। तो हमने सोचा कि हम उनके साथ नाचते हैं बैंड बाजे वालों के साथ, और थोड़ा होता है ना नाचते नाचते कुछ उनको भी पॉकेट मनी दे देंगे, हमने ये सोचा था भाई। ठीक है, तो अखिल गया बैंड बाजे वालों को बुलाने। जैसे उसने उनको लाया, अब भाई बैंड बाजे वालों को बोला, उसमें भी कोई बंदा ऐसा था जो अकड़ रहा था, तुम क्यों ऑर्डर मार रहे हो मेरे को, ये वो। अबे भाई क्या बोलो, अब छोड़ो यार। फिर क्या हुआ, अखिल उस बैंड बाजे वालों को किनारे ले गया, अरे भाई हम तुम्हारे साथ नाचना चाह रहे हैं, हम ऐसे नहीं बोल रहे कि तुम ये करो। तब तक एक बंदा मेरे को बोलता इधर आ। तो मैंने कहा जी भाई जी तुम यूट्यूबर हो? बोले जी भाई जी यूट्यूबर होंगे अपने घर के होंगे, तुम यहाँ पंगा मत करो। मैंने कहा है पंगा? मैंने कहा पंगा क्या? मैं तो मतलब देखो, मैं एक बंदा जो वैसे अगर सच बताऊं तो मतलब मुझे खुद शर्म लगती है कि मैं इधर उधर किसी की शादी में जाऊं, लेकिन अगर दिल से किसी से कनेक्शन है ना तो मैं चले जाता हूं। कुछ दिन पहले मैं ऋषिकेश में भी शादी में गया था। देखो वहाँ के एक दो लोग क्या लिख रहे हैं कि ये ऐसा था, इसने कहा है कि इसने फिर। मेरे भाई एक चीज़ बताओ, अगर मैंने पी हुई होती ना, सच बताऊँ अगर मैं, तो मैं वापस नहीं आता। मुझे अपनी इज्जत की फिक्र नहीं होती। पीता हुआ इंसान ना कभी वापस नहीं आता और डरता नहीं। एक बात याद रखना हमेशा लाइफ में, मैंने बहुत झांझों को देख लिया है। वैसे टाइम तो शरीफ रहते, लेकिन पीने के बाद ना वो कुछ नहीं समझते भाई। ठीक है, तो खैर आप लोगों की गलती भी नहीं कि आप लोगों के पास कोई काउंटर अटैक करने के लिए कुछ था नहीं, तो क्या बोल रहे हैं कि पी रही थी तुमने, ऐसा वैसा बदतमीजी की दूल्हे के माता पिता के साथ। मैं तो बोल रहा हूँ ऊपर वाला है, अगर हमने बदतमीजी की होगी ना तो भगवान करे हम में कीड़े पड़े, और अगर नहीं की होगी ना तो मेरे भाई एक चीज़ याद रखना, तुम्हारे ही गाँव का ब्रह्मनाथ देवता है, अगर हमने वहाँ बदतमीजी की होगी ना तो वो जरूर देखेगा मेरे भाई। अगर हमने बदतमीजी की होगी किसी के साथ, मस्त करके हम नाच रहे हैं। अरे भाई इतना मुझे पता कि सोशल बंदा मैं भी हूँ, मुझे भी हर जगह फूक फूक के कदम रखने होते हैं। मुझे कोई शौक नहीं है किसी की शादी में जाऊँ नाचूँ। वहाँ दोस्त है यार, बुला रखा, कार्ड है, कार्ड नहीं तो मैं कार्ड भी स्क्रीन पे लगा रहा हूँ। ये कार्ड देखो, अब ये आ रखा था, ऐसे नहीं क्या मैं। ठीक है, बाकी खैर चलो कोई बात नहीं। अब ये है कि चलो यार, बुरा भी किसी को लगा होगा भाई। बाकी मैं जोगत के सभी लोगों से बोल रहा हूँ कि आप लोगों की कोई गलती नहीं, आप लोगों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। बस एक बंदे ने बदतमीजी की वहाँ पे, उसका मुझे बुरा लगा, और मेरी इज्जतदारी ये थी कि हम सब निकले। ठीक है, हम सब इसलिए आए कि अगर मैंने बोला कि अगर मेरे साथ बदतमीजी हो रही ना, उन तीन दोस्तों ने क्या बोला कि भाई अगर तेरे साथ बदतमीजी हुई तो हम भी यहाँ नहीं रहेंगे, हम भी चलते हैं तेरे साथ। तो ये होती मेरे भाई दोस्ती। वो दोस्ती नहीं होती कि तुम अपने घर में बुला के उसके बाद तुम उल्टा कमेंट कर रहे हो यहाँ कि तुमने बदतमीजी की। और एक कमेंट दूल्हे के नाम से आ रखा है, वो क्या लिख रहा है कि तुमने बल खा पी के बदतमीजी की। अरे मेरे भाई, माँ बाप तेरे भी मेरे भी, इतना तो मत बोल कम से कम। तो मेरे भाई इतना मत लिख मेरे भाई, यार मेरे भी माँ बाप हैं और मैंने 4 साल से मेहनत की और अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। ठीक है, मैं जहाँ भी जाता हूँ अपने माँ बाप की नज़र से हर किसी को देखता हूँ। मेरा कभी नाम सुनना मैंने किसी के साथ बदतमीजी की, वो अकेला आ रखा था, उसने कभी किसी के साथ बदतमीजी की, कुछ भी मतलब यार भाई। अरे मेरे भाई कुछ और बोल देता। और देखो वहाँ से जब हम आए ना तो वहाँ से फ़ोन तक नहीं किया कि भाई तुम पहुँच गए कि नहीं पहुँचे। कोई बात नहीं, खैर दोस्तों ने तो संपर्क हटा दिया है। एक दोस्त तो चले गया, जाते जाते उसने बहुत अच्छी छाप छोड़ी। और हाँ एक चीज़ और बोलता हूँ कि मैंने आज तक ना बहुत सारी शादियाँ अटेंड कर ली, मेरे खुद के घर में शादी हुई। ठीक है, आज तक मेरे को किसी ने इतना गंदा ट्रीट नहीं किया जैसे मैं वहाँ के एक बंदे ने ट्रीट। ठीक है, मैं चाहता ना, बहुत सारे बोल रहे कंटेंट, मैं चाहता कंटेंट के नाम पे ना वीडियो भी खिंचवाता किसी से, अगर मेरे को कंटेंट ही बनाना होता। ठीक है मेरे भाई, मुझे अपनी इज्जत की फिक्र भी और दूसरे की इज्जत की फिक्र है। ठीक है, और ऐसी बात नहीं, वहाँ से एक बहन है, यानी कि दूल्हे की बहन है, हमारी भी बहन है वो, उन्होंने लिखा भी था मिले कि भैया हम बल माफ़ी चाहते हैं आपके साथ जो बदतमीजी हुई, पर गाँव वालों के लिए मत बोलो। तो मैं अपनी बहन को बोल देता हूँ, मैंने गाँव वालों के लिए नहीं बोला। गाँव बहुत अच्छा है, और हाँ अगर गाँव वालों को बुरा लगा तो मैं माफ़ी भी चाहता हूँ भाई। हो सकता है मैंने थोड़ा गुस्से में आके बोल भी दिया होगा कि भाई इस गाँव में मेरा एक्सपीरियंस गलत है, लेकिन गाँव ख़राब नहीं है भाई, गांव के लोग खराब नहीं है। वो मुझे ये भी नहीं पता वो बंदा कौन था, कहाँ का था, मैं नहीं जानता उसको, पर वो वाला मेरे को जानता था। वो मेरे को बुला रहा है कि तू यूट्यूबर है। मैंने कहा जी भाई जी, यूट्यूबर होगा अपने घर का होगा भाई। ये लगा लो कि इतना कुछ बोला होगा कि मेरे को बुरा लगा, मैं निकल गया वहाँ से। ठीक है, मैंने किसी के साथ बदतमीजी नहीं की। पूछ लेना वहाँ के लोगों को, सभी बहनें मेरे को जान रही थी, सब बोल रहे थे हम आपके फ़ैन हैं। इतना था कि 2 दोस्तों ने तो हमारे साथ ये बोला कि तुम हमारे यहाँ रहोगे, हमारे यहाँ रहोगे। बल्कि हम तो थोड़ी देर बाद सोने वाले थे वहाँ से। मैंने बोल दिया था अखिल को, मैंने कहा हम चलते अब मैंने कहा एडिटिंग भी करनी है, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं। बाकी मैं एक चीज़ फिर से रिपीट करना चाह रहा हूँ, जोगत के जितने भी ग्रामवासी हैं सबसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आप लोग बहुत अच्छे हो, आप लोग मेरे भाई बहन चाचा ताऊ, वही आप मेरे भाई, और वहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो सब मेरी बहनें हैं। ऐसा नहीं भाई, मैं किसी को कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ जो मेरे साथ वहाँ पर ट्रीट हुआ बहुत गंदा हुआ। वहाँ के 2-4 लोग भी थे जिन्होंने सुना, जिन्होंने देखा। अब होता है हर कोई नहीं पढ़ना चाहता, झमेलने तो बात लगे। मैंने सोचा अगर मैं वहाँ रहूँगा तो हो सकता है मेरी कोई गाड़ी फोड़ दे, हो सकता है पीठ पीछे कुछ भी हो जाए भाई। इसीलिए ये कलयुग है मेरे भाई। मैंने और मेरे 3 दोस्तों ने वहाँ से निकलना ही बेहतर समझा। बाकी ऐसी बात नहीं, बारात बहुत सारी है, बहुत सारी शादियों में गया, बहुत अच्छा सम्मान भी मिला। चलो बताओ यार, एक बंदे ने इतना क्वेश्चन पूछा, 4 लाइन का क्वेश्चन था और मैंने इतना ज़्यादा ज्ञान दे दिया। ठीक है, हाँ एक चीज़ और है कि वीडियो में कभी भी किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। मैंने उस बंदे का नाम तो नहीं लिया, ना ही मैंने उस बंदे की कोई वीडियो दिखाई, ना ही उसकी शक्ल दिखा रखी। उसके मेरे पास वीडियो भी है, यानी जब वो नाच रहा है वो वीडियो मेरे पास है। मैं चाहता स्पेशली बताता कि ये है वो, लेकिन नहीं यार, क्योंकि उस टाइम हो सकता था वो बंदा भी सेंस में नहीं, जिस हिसाब से वो बात कर रहा था मेरे को लग गया था कि ये बंदा अपने इसमें नहीं बोल रहा भाई।
नहीं तो यार आज तक किसी ने इतना, ऊपर से मेहंदी है, मेहंदी और पेंदी होता है फिर यार। चलो खैर, तो Q&A में फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है भूमिका जी ने, इन्होंने लिखा हुआ है कि रविंद्र भाई जी, मैं पंजाब से आपका ब्लॉग देखती हूँ, प्लीज आप मेरा नाम जरूर लेना मंजू, आपके ब्लॉग हमें बहुत पसंद है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। चलो भाई हाँ, मस्त करके घास के ऊपर लेट जाऊँ। अब देखो एक कमेंट आ रखा है, सुनीता रावत जी ने कमेंट कर रखा है, जो आप गिरजा माता मंदिर गए थे वो हमारे साइड में पड़ता है, रामनगर साइड। अच्छा लगा आप वहाँ गए, और जब आपकी शादी होगी अंकिता से तो आप कैची धाम जाना, दोनों के दोनों मंदिर में अलग अलग जाना अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल सही बात है। मैं जब गिरजा माता टेम्पल गया था तो वहाँ से 91 किलोमीटर आगे था कैची धाम, यानी कि जो नैनीताल में पड़ता है, लेकिन नहीं था बुलावा। मैंने वहाँ के लोगों को पूछा, उन्होंने बोला वहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगेगा, तुम फंस जाओगे वहाँ ट्रैफिक में, तो इस वजह से नहीं गया, लेकिन अगली बार फिर कभी आऊँगा। रेखा जुयाल जी लिख रहे हैं, भैया नमस्ते, आप ताऊ जी के यहाँ गए थे पुष्पा जी और भाभी जी, अब ब्लॉग क्यों नहीं बना रहे? तो देखो भाई, इस मामले में मैं क्या बोलूँ, ब्लॉग बनाना जबरदस्ती वाला काम नहीं होता। ब्लॉग तब बनता है जब अंदर से एक आवाज़ आती है, क्योंकि कई बार मेरी भी अंदर से ऐसी आवाज़ नहीं आती कि ब्लॉग बनाओ, लेकिन वही ना, मतलब एक होता ना पॉजिटिव वे लेके। अब वो बिजी भी होंगे आजकल, इस वजह से ब्लॉग नहीं बना रहे भाई। और अपने अपनी लाइफ है, हर किसी की हो सकता है अपनी लाइफ हर कोई शेयर नहीं करना चाह रहा हो, लाइफ में क्या चल रहा है, तो ब्लॉग बनाने के लिए पॉजिटिव माइंड चाहिए। और कई बार जब माइंड में थोड़ा टेंशन होती है ना, तो उस वजह से ब्लॉग नहीं बनता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है उनको अच्छा नहीं लग रहा हो, और फिर ऊपर से क्या होता है कि जब व्यूज आना थोड़ा रुक जाते हैं ना, तो फिर इंसान डीमोटिवेट हो जाता है, तो शायद इस वजह से भी हो सकता है भाई। फिर भी पूछूंगा मैं एक बार क्या हुआ। अनिल प्रधान जी लिख रहे हैं, भाई बहुत ही मस्त ब्लॉग होते हैं, हेटर पर ध्यान ना दे, खुश रहे और स्प्रेड लव एंड चीयर। अरे मेरे भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लोकेशन चेंज करते हैं। चलो भाई अब फिर से कमेंट पढ़ते हैं। चलो भाई, एक दूसरा कमेंट आ रखा है संजू पाल जी का कि आप आलोक की शादी में क्यों नहीं गए, प्लीज रिप्लाई। तो देखो एक चीज बता देता हूँ, आप लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे जो पूरा ब्लॉग नहीं देखते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। मैं शादी में गया था, यहाँ से सबसे मिलके गया था, माँ जी से मिलके, अनीता से मिलके। जब मैं आधे रास्ते पे गया तो मेरे साथ जो जेडी अंकल थे, उनकी अचानक से तबियत खराब हुई, उनको क्या हुआ कि फूड पॉइजन हो गया था। तो मैं यहाँ से 30-35 किलोमीटर आगे चले गया था, फिर वहाँ से मुझे वापस आना पड़ा, क्योंकि नियर बाई जो हॉस्पिटल था वो लमगांव था, वहाँ लेके गया, वहाँ डॉक्टर ने देखा, फिर जाके ड्रिप चढ़ाई, तब जाके पेन किलर इंजेक्शन लगाए, तब जाके उनका पेन ठीक हुआ। तो डॉक्टर ने बोला कि इनको बहुत ज़्यादा फूड पॉइजन हो गया था, तो इस वजह से इनको पेन हुआ। फिर मेरे को लगा कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, इस वजह से नहीं जा पाया। अगले दिन जाता तब तक शादी हो जाती, क्योंकि बहुत दूर है यहाँ से। गीता रावत लिख रहे हैं, प्रणाम भैया जी, हमें आपसे कोई क्वेश्चन नहीं है, बट यही दुआ है कि आप और आपकी फैमिली हमेशा स्वस्थ और मस्त रहें, और आप ऐसे ही ब्लॉगिंग करते रहो। मुझे आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। चलो भाई, एक क्वेश्चन फिर से आ रखा। सुनीता रावत जी ने लिखा, भैया मैं आपके सारे ब्लॉग देखती हूँ, आप मेरे फेवरेट ब्लॉगर हो, और आप ऐसे ही हंसते और हंसाते रहो, गुरु अच्छी लगती हो मुझे और अनीता को प्यार, मधुली और काजल को भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सोनी नेगी जी लिख रहे हैं, जय माता दी, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और विजय बड़ोनी जी लिख रहे हैं, भुला अल्टो K10 है या अल्टो नॉर्मल मॉडल? अल्टो का यानी कि अल्टो 800 है और VXI है। गीता बिश्ट लिख रहे हैं कि आपकी शादी की डेट क्या फिक्स हो गई है, इसी साल हो रही या अंकिता को कॉलेज पूरा होने के बाद? आंसर जरूर देना। तो मैं बताता हूँ कि मेरी जो शादी की डेट है वो फिक्स हो नहीं गई है। अगर सच बताऊँ, अभी शादी की कोई बात नहीं चल रही है, लेकिन जब शादी की बात होगी मैं आपको बता दूंगा। अभी इस मामले में घर में कोई भी बात नहीं चल रही है, दोनों पक्ष एकदम शांत है अभी। मैं भी शांत हूँ, अभी कोई दिक्कत नहीं। सुमित नोटियाल जी लिख रहे हैं, जोगत में लड़ाई का कारण क्या था? तो मैंने बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर दिया है थोड़ी देर पहले। आई होप उस एक्सप्लेन के बाद जरूरत ना पड़े किसी को पूछने की। लता बेरवाल जी लिख रहे हैं, पहाड़ी भाई मैं आपके सारे ब्लॉग देखती हूँ और आप मेरे फेवरेट यूट्यूबर हो। मेरा सवाल ये है कि आप रुद्रपुर कब आओगे? तो मैं बहुत जल्द रुद्रपुर आऊँगा, जब नसीब में होगा लिखा हुआ। पिंकी रावत लिख रहे हैं, भाई जी मैं यहीं रामनगर रहती हूँ, हमें पता रहता तो मैं आपसे मिलने आती। अगली बार अंकिता के साथ आना, हमारे घर जरूर आना। मैं आप दोनों की वीडियो रोज देखती हूँ। मैं आपको कांटेक्ट कैसे करूँ? माता जी को मेरा प्रणाम, अनिता को प्यार। तो सिस्टर मैं बता देता हूँ, मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है रविंद्र भोगना या पहाड़ी भाई पीलो चाय करके आ रही होगी नाम, तो उसमें आप मेरे को मैसेज करना, तो कांटेक्ट में रहोगे तो मैं जरूर आऊँगा। सुबोध सुब्बू लिख रहे हैं कि पहाड़ी भाई मैं आपकी ब्लॉग लगभग 3रा साल होने वाला है, कंटिन्यू आपका ब्लॉग देखता हूँ, आपकी वीडियो देखकर लगी आनंद आता है और मेरा नाम जरूर लेना वीडियो में, और आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। पहाड़ी भाई को मेरा नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध भाई, ऐसे ही प्यार आशीर्वाद देते रहो। रितिका पांडा ब्लॉग लिख रहे हैं, पहाड़ी भाई मैं आपका ब्लॉग जब से देखता हूँ, जब आपने ब्लॉग स्टार्ट किया था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नॉर्थ फेस लिख रहे हैं, पहाड़ी भाई एक बार शेरू की पूरी स्टोरी बता दो कि वो कहाँ से लाया, कितने साल का हो गया वो, और कौन सी ब्रीड है, भोटिया है कि कुछ और है, सब बता दो। हाँ, तो इसके बारे में मैं एक दिन जरूर बताऊंगा। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं चाहता हूँ कि शेरू की भी एक जर्नी यूट्यूब पे हो कि मैंने कब लाया था, कौन सी ब्रीड है और कितने साल का हो गया। मेरे से बड़ा तो नहीं कहीं।
सारा बताऊंगा फिर कभी। धीरज राणा जी लिख रहे हैं, भाई जी आपने कैसे ब्लॉगिंग शुरुआत की, क्या आपको फेस देखने पड़े, आप स्टार्टिंग में कैसे अपने आप को ब्लॉगिंग के लिए मोटिवेट करते थे, प्लीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये जो न्यू यूट्यूबर है यानी कि जो बिगनर हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं अभी, उनके लिए बहुत मोटिवेट का काम करेगी। तो मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली हुआ क्या था मेरी जो यूट्यूब जर्नी है। तो धीरज भाई आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो मैं बता देता हूँ कि जब लॉकडाउन लगा था तो लॉकडाउन से पहले मैं देहरादून में जॉब करता था, और देहरादून में जॉब करता था मात्र 8,000 की, और घर में भी 1 रुपये नहीं दे पाता था क्योंकि अपना ही खर्चा नहीं हो पाता था, तो घर कहाँ से पैसे दूँ मैं। और जैसे लॉकडाउन लगा उसके बाद जॉब छूट गई, मैं घर आया, 1 साल हो गया था पूरा घर में। 1 साल तक तो मजा आ रही थी क्योंकि सभी लोग घर में थे। जैसे लॉकडाउन धीरे धीरे समाप्त होने लगा, सभी लोग गांव से प्लान करने लगे फिर शहरों की ओर। अब मेरा मन नहीं किया नीचे जाने का क्योंकि घर की आदत पड़ गई थी, रोटी भात दाल सब घर पे मिल रहा था, तो मतलब होता नहीं है 1 साल तक कंटिन्यू घर में रहना, तो फिर मतलब मन नहीं कर रहा था। फिर एक दिन क्या हुआ कि मैं जॉब ढूंढ रहा था अपने लिए। मैंने कहा यार 8,000 की नौकरी मैंने बहुत कर लिया, अब मैं सोच रहा हूँ कि 20-25 हज़ार की नौकरी मिल जाती कहीं। मैं सर्च कर रहा था, दोस्तों से बोल रहा था। लेकिन क्या हुआ कि एक दिन मैं दिखोली गांव शादी में गया था, और हमारे गांव का एक मेरा भतीजा है यानी कि बेटा लगता है, संतोष भोगना, जो ITBP में अभी, तो उसने मेरे को बोला था कि चाचा जी आप यार कॉमेडी भी करते हो, क्योंकि गांव में मैं जब भी मित्र मंडलियों के साथ रहता था तो सबको हंसाता था मैं। तो उसने बोला यार एक बार आप यूट्यूब पे डालो ये चीज़। मैंने कहा ये क्या होता है। तो उसने मेरे को आलोक भाई यानी कि जो हमारे गुरुजी आलोक राणा पहाड़ी बाइकर, उनकी वीडियो भेजी थी। उस टाइम आलोक भाई स्ट्रगल कर रहे थे, दूध भी देते थे गाँव में, और प्रीति जो छोटी भूली है उसको बाइक भी सिखाते थे उस टाइम। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार हाँ यार ये क्या है, मैंने कहा इसमें पैसा मिलता है। तो उसने बोला भाई इसमें पैसा मिलता है। मैंने कहा इसमें पैसा मिलता है भाई। तो फिर मैंने क्या किया कि आलोक भाई को देखना शुरू किया, और पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो दिखोली में बनाई थी। जैसे उसने मेरे को रात को बोला, सुबह मैं उठा, और उस टाइम मेरे को पता नहीं था कि ऐसा कैमरा पकड़ना। उस टाइम मैं ऐसा कैमरा पकड़ रहा था कि चलो दोस्तों मैं चलता हूँ, ये वो, मतलब उस टाइम पता नहीं था कि ब्लॉग का भी क्या होता है, कुछ भी पता नहीं था, एडिटिंग कुछ नहीं। ठीक है, धीरे धीरे करता रहा। उस बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, मतलब जो अभी भी याद आती ना, तो बुरे दिन जब भी याद आते ना तो इंसान की आंखों में आंसू आते हैं। एक बार मैंने एक वीडियो डाली थी, एक भाभी जी थी, वो हमारे घर में आए अगले दिन वीडियो डिलीट कराने। मेरी माँ ने मना भी किया था, लेकिन भाभी ने बोला कि नहीं हटा मेरी वीडियो। वो भी हटाए। उस दिन बहुत बुरा लगा। उसी वीडियो में 1,000-1,100 व्यूज़ गए थे उस टाइम, और 1,000-1,100 व्यूज़ उस टाइम ऐसा लगते थे ना भाई, जैसे 1 के आता था ना, ऐसा लगता था भाई ये क्या हो गया। उन भाभी ने वो वीडियो हटाई, बहुत बुरा भी लगा उसके बाद, लेकिन चलो होता है यार, नहीं है किसी को पसंद। फिर क्या हुआ कि व्यूज़ नहीं आ रहे थे, मैं लगा हुआ था डेली। फिर मैंने सोचा भाई अब एक काम करता हूँ। फिर मैंने सौरभ जोशी का इंटरव्यू देखा था। उस इंटरव्यू में सौरभ जोशी भाई ने बोला था कि मैंने चैलेंज लिया था 365 डे का। फिर मैंने सोचा क्यों ना एक बार मैं भी वो करूँ लाइफ में। फिर मैंने वो कंटिन्यू किया। मैं यहाँ से खुरमलाधार जाता था वीडियो अपलोड करने, कभी मैं रात को घर पे ही लगाता था। ऐसे ऐसे करके 7-8 महीने हुए। अचानक से मेरी एक वीडियो वायरल हो गई, जब पिताजी आ रहे थे हिमाचल से, अचानक से हुई वो, मुझे पता ही नहीं था। और वो वीडियो भाई साहब इतनी भयंकर भाई, 23-24 लाख तक गई वीडियो। तो वहाँ से मेरे चैनल को एक बहुत भयंकर बूस्ट मिला। उससे पहले भी 1-2 छोटी-छोटी वीडियो वायरल हुई, लेकिन जो पिताजी वाली भी ना, उसके बाद तो एकदम ग्रोथ पकड़ी चैनल ने। हाँ, एक कमेंट सीता चौहान जी ने लिखा हुआ कि आलोक जैसा इतना बड़ा ब्लॉगर घर का काम कर सकता तो बेटा तुम कहाँ के राजा हो। बात तो सही है, मैं राजा होता तो मैं फिर यहाँ क्यों होता है। और जो राजा रहे भी उस जमाने वो भी आज नहीं है ये भी आपने सही बोला। फिर दूसरा लिखा हुआ कूल पहाड़ी RT के ब्लॉग, प्रमोद रावत, अमित नेगी, लोकेश पवार, नमस्ते पहाड़, अंकित भाई, मतलब सभी जितने भी ब्लॉगर्स हैं, चाहे मेल हो या फीमेल, सभी अपने अपने घर का काम करते हैं। अगर तुमको कोई हेल्थ इशू है तो जवाब दो बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि काम मैं भी करता हूँ, मैं ऐसी बात नहीं मैं नहीं करता हूँ। बहुत बार मैंने दिखाया भी है अपने ब्लॉग में, लेकिन वो चीज़ नहीं दिखी किसी को। और एक चीज़ और बताता हूँ कि काम मैं भी थोड़ा बहुत कर लेता हूँ घर में, लेकिन मैं कैमरा नहीं खोलता हूँ उस टाइम। अगर सच बताऊँ मैं, रैंडमली हो जाता है। अब पता नहीं मेरे को ऐसा क्या लगता है कि मैं जब काम करता हूँ मैं चाहता छोड़ यार ये चीज़ ना दिखाऊँ मैं, लेकिन मैं इतना बोल रहा हूँ कि मैं घर का काम करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। और हाँ, एक चीज़ और बोलता हूँ कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो मेरे घर में आना, फिर देखना कि काम करता हूँ कि नहीं करता हूँ। अरे यार इतना काम कर रहा हूँ, दुनिया को हंसा रहा हूँ, अब क्या करूँ यार मैं ये किसी काम से कम है क्या दुनिया को हंसाना। इतने सारे नेगेटिव कमेंट झेलना भाई साहब, उसके लिए भी गट्स चाहिए। और खैर अप्स डाउन आते हैं लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं है। कभी हेटर्स भी आते हैं तो कभी सपोर्टर्स भी आते हैं। ये तो लाइफ है मेरे भाई, यहाँ तो हर चीज मिलेगी। ये आशीष नोटियाल जी ने कमेंट किया है कि भैया जी एक बार अपना पूरा गाँव को दिखाओ। देखो पूरे गाँव को दिखाने के लिए तो मैं सुबह जाऊँगा कभी, लेकिन अभी मैं ड्रोन शॉट डाल रहा हूँ। ये कुछ महीने पुराने ड्रोन शॉट है, तो आप मस्त करके पूरा गाँव ड्रोन शॉट के माध्यम से देखो भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहित चौहान जी का, आप रिप्लाई ही नहीं करोगे तो पूछ के क्या फ़ायदा है। भाई जी आप Q&A में क्वेश्चन करो भाई,
वो बात अलग है कि कमेंट आते हैं, उन चीज़ को मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन यहाँ आप क्वेश्चन पूछिए। देखो आपने यही लिखा हुआ था तो मैंने पढ़ लिया ना वो, ठीक है, अगली बार आप जरूर क्वेश्चन पूछना। सीमा भंडारी जी लिख रहे हैं, सवाल सिर्फ ये है कि आपकी तबीयत कैसी है, अब माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा भंडारी जी, मेरी तबीयत भी ठीक है और मैं माता रानी से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जितने व्यूअर्स हैं सबकी हेल्थ ठीक रहे बस। नेहा नोटियाल जी लिख रहे हैं, पहाड़ी भाई मैं आपके ब्लॉग लगभग 3 साल से देख रही हूँ, आप अच्छे ब्लॉग बनाते हैं, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी आपकी मम्मी लगती है, लव यू आंटी जी, फ्रॉम ऋषिकेश से हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुप्रीति रनीश शाह लिख रहे हैं, पहाड़ी भाई को मेरा प्रणाम, आप लाइव आते हो, मैं कमेंट करती हूँ पर आप नहीं देखते, ऐसा क्यों? बुआ जी और फूफा जी को प्रणाम, अन्नू प्यारी बच्ची। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि आप लाइव में अगर कमेंट करते हो ना, तो लाइव में जितने कमेंट स्पीड में जाते हैं ना, उतनी मेरी नज़र ही नहीं पड़ती। सू एकदम ऊपर के लिए स्क्रॉल, मतलब जैसे मैं एक कमेंट पे नजर जाती तब तक वो सारे भाग जाते ऊपर, लेकिन अगली बार ध्यान रखूंगा। कविता जी लिख रहे हैं, आपकी किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ था और आप पौड़ी गढ़वाल के बीरोखाल ब्लॉग कब जाओगे और वहाँ की वीडियो कब बनाओगे, प्लीज़ ज़रूर बताना। मैं आपको हमेशा कमेंट करती हूँ पर आप जवाब नहीं देते। कविता जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कमेंट किया और मुझसे सवाल किए, तो मैं बता देता हूँ। मेरा जो ऑपरेशन हुआ था वो पथरी का हुआ था, यानी कि मेरी जो पेशाब की नली है उसमें पथरी यानी कि एक स्टोन फंस गया था और वो स्टोन बहुत खतरनाक ढंग से फंसा हुआ था, क्योंकि डॉक्टर ने बोला अगर इस स्टोन को हटाओगे नहीं तो ये अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घाव पैदा कर देगा। तो उस वजह से इमरजेंसी में मेरे को ऑपरेशन करवाना पड़ा। नहीं तो यार मैं ऑपरेशन से बहुत डरता हूँ, अगर सच बताऊँ मैं, लेकिन वो बुरा दिन बहुत याद रहेगा। लेकिन उस बुरे टाइम में यूट्यूब फैमिली ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। केतन जी ने कमेंट किया है कि पहाड़ी भाई आपने किससे इंस्पायर होकर यूट्यूब चैनल शुरू किया था और आपका सबसे बड़ा इंस्पिरेशन कौन है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आलोक भाई की वीडियो को देख के इंस्पायर हुआ हूँ, तो भाई मेरे गुरु तो वही हैं और वो तो मेरे सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन है भाई। उन्होंने जो स्ट्रगल किया, उन्होंने जो अपनी यानी कि कैमरे के पीछे भी उन्होंने मेरे को अपनी जर्नी बता रखी है। उनकी जो लाइफ स्टाइल है ना, बहुत मतलब होता ना, दुख की सीढ़ी पार करके वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो और नेचर के तो बहुत अच्छे हैं भाई, वो हर कोई उनका फ़ैन है, तो मैं तो भाई बहुत डायहार्ड फ़ैन हूँ उनका। तो मतलब मैं इंस्पायर हुआ हूँ आलोक भाई से स्पेशली। बाकी धीरे धीरे सब लोगों को देख रहा हूँ, तो भाई हर कोई ब्लॉगर अपने लाइफ में स्ट्रगल करता है और अपनी लाइफ स्टाइल को अपने हिसाब से दिखाता है भाई। अनीता रांगरा जी लिख रहे हैं कि रवि भुला मैं आपके ब्लॉग न्यूजीलैंड से देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है भुला ब्लॉग देखकर। अनीता भुली आंटी जी, अंकल जी, दोनों भाई आपके बहुत सुंदर फैमिली है आपकी, गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका, ऐसे अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखना। पूनम राव जी लिख रहे हैं, हेलो भैया नमस्ते, कैसे और आंटी जी को प्रणाम और भुली अनीता को ढेर सारा प्यार। आई एम फ्रॉम पौड़ी गढ़वाल सतपुली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब नेगी पहाड़ी जी ने कमेंट किया है कि भाईजी मैं 2022 से वीडियो देखता हूँ, आपकी बहुत अच्छी लगती है, आपके ब्लॉग आगे भी ऐसी वीडियो बनाओ और वो गाय का बच्चा कहाँ गया आपको बताना जरूर भाईजी। मैं दुबई से वीडियो देखता हूँ और मैं श्रीनगर से हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो कमेंट किया है कि वो गाय का बछड़ा कहाँ गया, अब देखो वैसे तो मैं बोलना नहीं चाह रहा था कि ठीक नहीं होता। एक्चुअली आप लोगों को पता है कि नाना जी जब एक्सपायर हुए थे तो उस टाइम हम सब लोग ऊपर थे, तो जिनकी वो गाय की बछड़ी थी वो यहाँ आए, उन्होंने अपनी बछड़ी को यहाँ से ले गए। हम तो यहाँ पे कोई थे नहीं उस टाइम, और उन्होंने वीडियो में देखा था बल मेरे कि वो बछड़ी हमारे पास है। अब कई बार मन किया कि पता करूँ कौन से गाँव में क्या है, लेकिन फिर ये सोचा कि हो सकता है कि अगर उनको अकल आ गई, ठीक है, गाय माता ने उनको ऐसी सद्बुद्धि दे दी कि वो अपने बछड़ी को वापस ले गए, उससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है कि वो लोग अपनी गाय की बछड़ी को वापस ले गए। लेकिन हाँ, अगर वो लोग ब्लॉग देख रहे तो एक चीज़ जरूर बताऊंगा, अगर आपने दोबारा ऐसे किया ना तो बहुत नर्क के हकदार हो तुम लोग। ठीक है, आप लोग उस बछड़ी को ले गए अपने पास, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें पता चल गया था कि यहाँ कोई आया था, यहाँ से वो बछड़ी लेके चले गए। लेकिन जिनकी वो बछड़ी है, मैं एक चीज़ हमेशा बोलूँगा, जैसे आप लोगों ने मेरी वीडियो में पता किया कि वो बछड़ी हमारे पास है, तो यही इस ब्लॉग के माध्यम से मैं फिर बोल रहा हूँ, वो बछड़ी अपने पास रखना, अगर कहीं दोगे ना तो कुत्ते की मौत मरोगी भाई। अल्पना रावत जी ने कमेंट किया कि भाई आप अंकिता को मिलने क्यों नहीं गए? अब भाई मैं क्या ही बताऊं, जब मिलना है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि संस्कृति को बदनाम कर रहा है, उत्तराखंड को बदनाम कर रहा है, अभी से मिल रहा है। हाँ भी मिलो तब कमेंट आ रही है कि तुम मिलने क्यों नहीं जा रहे हो। करूँ तो करूँ क्या, मैं समझ में नहीं आ रही बात, लेकिन हाँ फिर भी बहुत जल्द दिखेगी आपको मेरे ब्लॉग में, लेकिन हाल फिलहाल तो नहीं मिल रहा हूँ भाई मैं। और हर कोई अपनी अपनी लाइफ में आजकल बिजी चल रहे हैं, तो इस वजह से मिलना भी नहीं हो रहा भाई। तो चलो एक कमेंट आ रखा है यूनिक उत्तराखंडी जी का, तो इन्होंने लिखा है, भाई जी मेरा एक सवाल है कि आप काइन मास्टर से वीडियो एडिट ना करें, क्योंकि आजकल आपकी वीडियो में लोगो आ रहा है, वीएन से एडिट करो बल वीडियो। तो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सही बोला, और इसके लिए मेरे यूट्यूबर दोस्तों का भी मुझे फ़ोन आया था। तो आप देख रहे होंगे पिछली वीडियो से अब कोई भी वाटर मार्क नहीं आ रहा, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने जो काइन मास्टर का सब्सक्रिप्शन है वो परचेज़ कर लिया है। कब तक फ्री की रोटी खानी थी यार तो मैंने उसका सब्सक्रिप्शन ले लिया है, तो अब फ्री में कोई भी काम नहीं होगा, तो मैंने ले लिया। अब आपको वाटर मार्क नहीं दिखेगा। तो आंसू नोटियाल जी ने कमेंट किया है कि भैया आप शादी कब कर रहे हो? भाई साहब तुम बोलो तो अभी कर दूँ मैं शादी, क्या जा रहा लेकिन जब भी होगी आप लोगों को इनवाइट करूँगा और कुछ यूनिक ढंग से शादी करूँगा। यूनिक मतलब अपने पौराणिक रीति रिवाज
के हिसाब से। बाकी देखते हैं क्या हो पाता है अभी। तो चलो भाई, एक कमेंट आया है संदीप बीरवाल जी का, आपने भीम को क्यों अपने ब्लॉग में दिखाना बंद कर दिया, अपने वीडियो में अपने घर के पीछे का खाला क्यों नहीं दिखाया। हाँ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। रही बात भीम की, तो भीम को मैं वीडियो में दिखाना बंद क्यों करूँगा, एक्चुअली आजकल कोई मिल ही नहीं रहा, वो भी अपनी लाइफ में थोड़ा बिजी हो रखा है। बात तो हमारी ऑफ कैमरा हो रही है फ़ोन पे, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन बहुत जल्द मिलने वाला भीम, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है मैं किसी शादी को अटेंड करने जा रहा हूँ, वहाँ भीम जरूर दिखाई देगा। ठीक है, भीम है तो भाई जाहिर सी बात है आसानी से तो नहीं दिखेगा, तो भीम से मिलने के लिए भीम बली बनना पड़ेगा। तो आप टेंशन मत लो, हमारी किसी भी दोस्तों की लड़ाई नहीं हो रखी है, बस आजकल हर कोई बिजी हो रखा है अपनी लाइफ में, तो इस वजह से ब्लॉग में नहीं आ पा रहा है। और उन्होंने लिखा कि अपने घर के पीछे जो खाला है वो क्यों नहीं दिखाया, तो मैं आपको बहुत जल्द दिखाऊंगा। तो मैं चाह रहा हूँ वो खाला मैं तब दिखाऊँ जब उसमें पानी आए, यानी कि जब मानसून का समय आएगा, उसमें पानी आएगा, तो मैं उस टाइम आपको खाला दिखाऊंगा। उस टाइम जाना भी हो जाएगा और अच्छे ढंग से दिख भी जाएगा। तो चलो भाई, इतने ही क्वेश्चन आए थे, हो सकता है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन छोटे हैं, मुझे पता है, लेकिन जो भी छोटे हैं उनके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगली बार कवर करने की कोशिश करूँगा, फिर कभी बहुत जल्द Q&A लाने वाला हूँ। ये सिर्फ एक स्टार्टिंग थी, एक ट्रायल था मेरा कि Q&A कैसे बनता है। अब मुझे एक्सपीरियंस हो गया Q&A कैसे बनता है। अब देखो अगली बार तबाही नहीं, मतलब बहुत अच्छा Q&A लाऊंगा। ठीक है, अभी जल्दीबाजी में बनाया मैंने जो भी है, लेकिन उम्मीद है कि आप लोगों ने जितनों ने सवाल पूछे हैं, आपको संतुष्टपूर्ण मैंने आपको जवाब दे दिया होगा, आप उससे संतुष्ट हो गए होंगे। तो उसमें जो भी कमी समी रही तो माफ़ी चाहता हूँ भाई, बस। ठीक है, तो आज के Q&A को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ख़त्म नहीं समाप्त करते हैं, ख़त्म क्यों करना, समाप्त करते हैं। तब तक आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो और परिवार के साथ व्यस्त रहो। जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड, ऐसे प्यार बनाए रखें। बाय बाय।